Hello friends, welcome to your political affairs. This lecture is presented by me, आस्था साहू। दोस्तों, आज हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में जानने से पहले हमको यह समझना होगा उनके न्याय सिद्धांत का मुख्य आधार क्या था। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में अधिकारों पर बल न देकर उन्होंने व्यक्ति के उनके गुणों के आधार पर व्यक्ति के द्वारा कर्तव्यों के पालन की बात की थी। अर्थात प्लेटो ने यह बताने का प्रयास किया था कि न्याय जो है वह व्यक्ति का बाह्य गुण न होकर आंतरिक गुण है। दूसरे पॉइंट में हम आते हैं। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत की जो चर्चा की थी उस समय तत्कालीन प्राचीन यूनानी समाज में जो न्याय का सिद्धांत सोफिस्ट विचारकों के द्वारा दिया गया था उसका सर्वप्रथम प्लेटो ने खंडन किया था। सोफिस्ट विचारकों में जैसे सेफालिस, पोलीमार्कस, थ्रेसिमेकस। इसमें सेफालिस ने जो न्याय की धारणा प्रतिपादित की थी उनके अनुसार सेफालिस ने अपने न्याय सिद्धांत में बताया था कि सत्य बोलना व ऋण चुकाना ही न्याय है। लेकिन प्लेटो ने इस मान्यता का खंडन करते हुए कहा था कि सभी परिस्थितियों में सत्य बोलना न्याय नहीं हो सकता। दूसरे विचारक पोलीमार्कस हैं, जिन्होंने बताया था कि मित्र के साथ मित्रता का व्यवहार एवं शत्रु के साथ शत्रुता का व्यवहार करना ही न्याय है। प्लेटो उनके इस विचार से भी असहमत थे और उन्होंने उनकी इस मान्यता का खंडन किया था। प्लेटो ने पोलीमार्कस के इस न्याय के सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा था कि जो पोलीमार्कस का न्याय सिद्धांत है वह व्यक्तिवादी चिंतन पर आधारित है, अर्थात जिसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ के आधार पर कार्य करते हैं। परंतु प्लेटो ने कहा कि स्वार्थ के आधार पर कार्य करना न्याय नहीं हो सकता। प्लेटो ने माना कि न्याय वही है जो व्यक्ति अपने नैतिक दायित्वों का पालन करता है। तीसरे सोफिस्ट विचारक थ्रेसिमेकस आते हैं, जिसके आधार पर थ्रेसिमेकस ने कहा था कि शक्तिशाली व्यक्ति का हित ही न्याय है। प्लेटो उनके इस बात से भी असहमत थे। उन्होंने थ्रेसिमेकस के न्याय के सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा था, अगर शक्तिशाली व्यक्ति का हित ही न्याय है तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं जो राज्य का शासक है उसका हित ही न्याय होगा। अर्थात वह कहीं ना कहीं व्यक्ति जो शासक है उस राज्य का वह उसका स्वार्थ और स्वार्थ के आधार पर ही वह अपना हित साबित करता है, जो कि न्याय का सिद्धांत नहीं हो सकता। प्लेटो ने अपनी इस धारणा में यह साबित करने का प्रयास किया कि जो सही मायने में न्याय है वो समाज का नैतिक कल्याण है, अर्थात समाज के सभी व्यक्तियों का कल्याण ही वास्तविक अर्थों में न्याय है। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में भी न्याय की बात कही है और इसके बाद प्लेटो ने राज्य या समाज में कोई अंतर नहीं किया है। प्लेटो ने समाज के व्यक्तियों में 3 गुणों की बात की है। वे 3 गुण कौन कौन से हैं हम आइए देखते हैं। जैसे विवेक, साहस और तृष्णा। यहाँ पर प्लेटो ने इसको व्यक्ति के गुणों के आधार पर इसको पूरे समाज के 3 वर्गों में रखा है, अर्थात जिस व्यक्ति में विवेक, तर्क, बुद्धि की प्रधानता होगी वह राज्य का शासक होगा। जिसमें साहस, शौर्य, बल होगा वह समाज का सैनिक वर्ग होगा और जिसमें तृष्णा की प्रधानता होगी वह व्यक्ति समाज का उत्पादक वर्ग में सम्मिलित होगा। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो हमको नोटिस करने वाली है कि जिस प्रकार प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया है और वह 3 गुणों के आधार पर, तो जैसे कि समाज का जो शासक वर्ग है उसमें क्या विवेक की प्रधानता होगी, तो यहाँ पे हमें यह नहीं समझ लेना है कि उस व्यक्ति में
जो शासक वर्ग है उसमें खाली विवेक ही है। अर्थात यहाँ पे हमें यह जानना जरूरी है कि उस व्यक्ति में विवेक है, साहस भी है, तृष्णा भी है, लेकिन उसमें विवेक की प्रधानता अधिक होगी। इसी प्रकार जैसे साहस शौर्य है जो सैनिक वर्ग है उसमें भी विवेक तो होगा, तृष्णा भी होगी, लेकिन उसमें साहस और शौर्य बल की जो प्रधानता है वो उसमें सर्वाधिक होगी। इसी प्रकार हम तीसरा वर्ग है जो उत्पादक वर्ग है उसको भी इसी प्रकार से देख सकते हैं कि जो समाज का तीसरा वर्ग होगा उसमें तृष्णा होगी, उसमें साहस भी होगा, विवेक भी होगा, लेकिन तृष्णा गुण के आगे जो ये दोनों गुण हैं विवेक और साहस वो कहीं ना कहीं तृष्णा गुण के तुलना में जो ये दोनों गुण हैं वो कमतर होंगे, अर्थात उसमें तृष्णा की प्रधानता अधिक होगी। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में दो पहलुओं की बात की है। दो पहलू कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहला है वैयक्तिक स्तर पर न्याय और दूसरा सामाजिक स्तर पर न्याय। पहला वैयक्तिक स्तर पर जो न्याय है उसमें हम देखते हैं कि व्यक्ति के जो आंतरिक गुण हैं अर्थात उसके आत्मा के जो तीनों गुण हैं जिसकी अभी हमने चर्चा की है, तो उन तीनों गुणों में सामंजस्य ही न्याय है। अर्थात जो ये तीनों गुण हैं वो केवल एक व्यक्ति के अंदर है और उस व्यक्ति के अंदर ही इन तीनों गुणों का समन्वय ही न्याय है। और दूसरा जो पहलू है सामाजिक स्तर पर न्याय, अर्थात इन तीन गुणों के आधार पर जो समाज का वर्ग है वह विभाजित है, तो उन वर्गों के द्वारा अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना और उन पालन के साथ समाज में समन्वय ही सामाजिक न्याय है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्लेटो का न्याय एक आदर्शवादी समाज पर आधारित है जिसमें हम व्यक्ति के गुणों के आधार पर एवं समाज में वर्गों के आधार पर विभाजित है तथा उनमें आपस में समन्वय ही न्याय। नेक्स्ट हम प्लेटो से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट कथन हैं, कोट्स हैं, उसको हम देख लेते हैं जो आगे हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक स्टेटमेंट है रूसो के द्वारा कहा गया था कि द रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। और एक दूसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं, मैक्सी ने कहा था कि प्लेटो पहला कल्पनालोकी विचारक है। और तीसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जिसको कार्ल पॉपर ने अपनी रचना द ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमीज में प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। एंड अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।